अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा ये जो कोर्स है बेसिक मैथमेटिक्स 2 का है। इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस के नाम से भी है और बेसिक मैथमेटिक्स 2 के नाम से भी है। हमने ये बुक फॉलो करनी है। बेसिक मैथमेटिक्स 1 की थी जैसे हमने फॉलो की, सेम उसी तरह बेसिक मैथमेटिक्स 1 की जो बुक हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी डॉक्टर नुमान खालिद की। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स 2 की बुक है, ये भी हमने पढ़नी है डॉक्टर नुमान खालिद की ही। ये बुक आपने परचेज कर लेनी है। इसके टोटल 6 चैप्टर हैं। ठीक है, इसके टोटल 6 चैप्टर हैं जो हमने पढ़ने हैं। ये बुक है डॉक्टर नुमान खालिद की। ये बेसिक मैथमेटिक्स 2 की बुक है जो आप लोगों ने ले लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके टोटल 6 चैप्टर्स हैं जो हमारा ओवरऑल सिलेबस होगा, जो हमने सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये हमने सारे कंप्लीट करने हैं। अब ये इस तरह है हमारे पास कि हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 करेंगे और उसके बाद हम बाकी चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो यही 3 हैं। चैप्टर नंबर 3 है, 4 है, 5 और 6। ठीक है, 4 चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 3 है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल्स करवाऊंगी, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। जब भी हमने लिमिट फाइंड करनी है, आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो है 3x माइनस 2। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो लिमिट गिवन होती है, जैसे x अप्रोच कर रहा है 2 को, इसका मतलब है कि फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां हमने 2 पुट कर देना है। ठीक है, हमने जस्ट ये देखना है जब भी हमारे पास सिंपल एवेल्युएट करना आए तो हमने लिमिट के नीचे देखना है एक्स किसको अप्रोच कर रहा है। एक्स जिसको अप्रोच कर रहा है फंक्शन में हर एक्स की जगह वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब ये फंक्शन था 3x-2। एक्स अप्रोच कर रहा था 2 को, तो अब देखो एक ही जगह पे एक्स था वहां हमने 2 पुट कर दिया और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 4। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, यानी जहां जहां एक्स है वहां हम पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू 3। वो हमने पुट कर दिया तो आंसर आ गया 10। जस्ट लिमिट के नीचे आपने देखना है एक्स किसको अप्रोच कर रहा है। जिसको अप्रोच कर रहा है आपने फंक्शन में एक्स की वो वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है इसका। इसमें एक्स अप्रोच कर रहा था 5 को, तो हमने जहां एक्स था वहां हमने ये 5 पुट कर दिया। ठीक है, अंडर रूट 9 के आ गया 3। जब सिंपल आपको लिमिट, ये LIM का मतलब है लिमिट। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी का, जिसमें मैं आपको सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। लिमिट फाइंड करने के डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड है जस्ट अगर एवेल्युएट लिखा हो तो सिर्फ आपने ये करना है कि एक्स लिमिट के नीचे देखना है एक्स किसको अप्रोच कर, एक्स जिसको अप्रोच कर रहा है आपने वो वैल्यू हर एक फंक्शन में हर एक्स की जगह पुट कर देनी है। ठीक है, ये थी आपकी एग्जांपल नंबर 1 जिसके 3 पार्ट्स थे। आगे आ जाओ जरा एग्जांपल नंबर 2 पे। अब यहाँ पे जो आपको फंक्शन गिवन है वो कुछ इस तरह से है। 2x² माइनस 5x और प्लस 2, और डिवाइड में भी इसी तरह हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें पता है वो इक्वेशन जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब उसने कहा है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को और आगे एफ ऑफ एक्स लिखा है, यानी ये फंक्शन आ जाएगा आगे आपका। ठीक है, अब यहाँ पे उसने लिखा है कि जो नंबर 2 है वो एफ की डोमेन में नहीं है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना है कि एक्स 2 को अप्रोच करा है, हर एक्स की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है। जब आप हर एक्स की जगह पे 2 पुट करोगे तो आप देखोगे ये 0/0 फॉर्म बनती है। ठीक है, आपने खुद करके इसको सॉल्व चेक करना है। एक्स की जगह 2 पुट करना है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर ऐसी सिचुएशन हो फिर हमने फंक्शन को सॉल्व करना है। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला मेथड हमने पढ़ा हुआ है। आपने क्या करना है, फैक्टर बना लेने, एक्स की वैल्यूज नहीं निकालनी, उससे एक स्टेप ऊपर तक काम करना है, आपने फैक्टर बना लेना है। ये हमने फैक्टर बनाए। अब आप देखो ये जो x-2 है, ये x-2 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने
कैंसिल करने के बाद अब आप x की जगह 2 पुट करके देखो। जब आप 2 पुट करोगे तो ऊपर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और नीचे 2 माइनस 3 का हो जाएगा -1, यानी 0/0 फॉर्म नहीं बनी। तो जब भी आपने लिमिट के क्वेश्चन करने हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे x जिसको अप्रोच कर रहा है वो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में पुट करके चेक कर लेना है कि 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो जो आंसर आएगा वो एज इट इज लिख देना है। लेकिन अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर आपने क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लेना है। अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेके काट दें। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस तरह आपने फैक्टर बना के देख लेना कौन सी चीज हमारे पास कैंसिल हो रही है। तो x-2 कैंसिल हो रहा था, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन बचना है कैंसिल होने के बाद, ये देखें, इसको अब उसने प्रॉपर सॉल्व किया है। क्या किया है हमने कि इसके फैक्टर बनाए हैं। ठीक है, फैक्टर बनाने के बाद जो चीज कैंसिल हो गई, x-2 से कैंसिल हो गया। ये जो इंग्लिश में ऊपर लिखा है इस तरह समझाने के लिए लिखा है, ये आपने क्वेश्चन के साथ नहीं लिखना, आपने जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो बचा है उसमें अब x की जगह 2 पुट जब आपने किया तो हमारे पास आंसर आ गया -3। ये काम करना है जस्ट हमने। आगे आज एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हमारी क्या है, सेम वही काम। अगर अब आप इसमें 3 तरह के केसेस डिस्कस किए गए हैं आपके साथ। अगर तो लिमिट पुट करने से x की जो भी वैल्यू आंसर आ रहा है आपने आंसर लिख देना है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है फिर आपने या तो कॉमन ले लेना है, सिंप्लीफाई करना है जैसे भी होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने फैक्टर बना लेना है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके काट देना है, फिर जो बचेगा उसमें x की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर लिमिट हमने फाइंड करनी है और फंक्शन में अंडर रूट आ गया, फिर हमने क्या करना है, आपने देखना है। अगर अंडर रूट आ गया आपने रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने जिस वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करना है हमने उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस का साइन था, हमने प्लस वाला साइन लगा के इसी फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में एक दफा प्लस में था एक दफा माइनस में था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन हो गई। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अब आप देखो, जब आपने x अप्रोच करा है 9 को, जब आपने 9 पुट किया तो ये कौन सी फॉर्म बनी है हमारे पास, 9 पुट करने से ये हमारे पास फॉर्म बनी है 0/0 फॉर्म बनती है ना, अगर हम इसको कटिंग ना करें तो। लेकिन अब आप देखो जब हमने इसको रैशनलाइज कर लिया है, ये रैशनलाइजेशन इसकी हो गई, एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लिया। अब यहाँ पे आप देखो x-9 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये आपने कैंसिल कर देना है। इसके बाद जो वैल्यू बची है √x+3, इसमें अब आप x की वैल्यू जब पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, जो हमारा इस लिमिट का आंसर होगा। ये 3 तरह के क्वेश्चन है जो यहाँ मैंने लिमिट के आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाएगा। इसमें क्या है, अब 2 फंक्शन गिवन है। अब तक जो हमने लिमिट के क्वेश्चन किए हैं उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन था। ये वाला जो है क्वेश्चन, इसमें आपके 2 फंक्शन गिवन है। इसमें एक कंडीशन है कि 3 - x है फंक्शन जब x लेस देन 1 होगा, x² + 1 है जब x ग्रेटर देन 1 होगा। अब ये आपकी लिमिट जो है ना उसकी 2 टाइप्स हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है। तो अगर हमारे पास 2 फंक्शन आ जाए तो फिर हमारे पास लिमिट है वो दो 2 टाइप्स की हैं। एक हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक है राइट हैंड लिमिट। ये जो अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं, एक्स जस्ट अप्रोच करता था 1 या 2 को, ऊपर कोई साइन नहीं था। अब जो क्वेश्चन है, अब आप देखिए एक के ऊपर माइनस का साइन है, एक के ऊपर प्लस का साइन है और एक के ऊपर नहीं है साइन। ठीक है, उसने ये 3 चीजें फाइंड करने को कहा है आपको। जब लिमिट के ऊपर माइनस का साइन होगा वो हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और जब लिमिट के ऊपर प्लस का साइन होगा वो हमारे पास होगी राइट हैंड लिमिट। और जब कोई साइन नहीं होगा तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया जस्ट पुट करना है तो वो पुट कर देना है। अब हमने फंक्शन कैसे पिक करना है दोनों में से, क्योंकि अब तो 2 फंक्शन है। जब हमारे पास लिमिट के ऊपर माइनस का साइन होगा तो वो हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने वो फंक्शन लेना है जहां x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, उसके बाद देखो जब लिमिट के ऊपर प्लस का साइन होगा इसका मतलब है कि ये हमारे पास अब राइट हैंड लिमिट है। जब माइनस का साइन होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। फंक्शन हमने वो पिक करना है जिसमें x
लेस देन 1 होगा। और जब प्लस का साइन होगा इसका मतलब है कि ये हमारे पास है कौन सी, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए हमने वो फंक्शन लेना है जिसमें x ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, माइनस का साइन है तो हमने 3 माइनस एक्स फंक्शन लिया है, और जब प्लस का साइन है तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास जब इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों हमने इसी तरह फाइंड कर लेने, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेनी है और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेनी है। और ये वाला जो है ये हम किसी एक में पुट कर सकते हैं जिसमें इक्वल है ना, मोस्टली जिसपे कोई साइन नहीं होता उसमें हम इन दोनों में से वो फंक्शन पिक करते हैं जिसमें साथ में इस तरह इक्वल का साइन भी हम यूज करते हैं ना, लेस देन और इक्वल टू, ऐसे लेस देन और इक्वल टू। तो जब हमारे पास माइनस है तो इसका मतलब है हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करनी है, x इक्वल टू x लेस देन वाला फंक्शन यूज करना है। और जहाँ पे प्लस का साइन होगा वो राइट हैंड लिमिट होती है, वो हम x ग्रेटर देन 1 वाला। और जब कोई साइन नहीं होगा तो फिर हम इन दोनों में से कोई भी फंक्शन पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर लेस या इक्वल के साथ, लेस या ग्रेटर के साथ ये इक्वल का सिंबल भी है तो जिसके साथ ये इक्वल का होगा उसके लिए हम ये वाली चीज यूज करेंगे। ठीक है, वो वाला फंक्शन यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल का साइन नहीं है तो आप दोनों में से जो मर्जी फंक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 4। अब आपने ये लिमिट के जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट भी इसकी एग्जांपल्स देख लेनी है आपने। ये लिमिट की जैसे एग्जांपल नंबर 5 है, सेम इसी पैटर्न पे है, और एग्जांपल नंबर 6 है, इसमें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड फाइंड करनी है। वो मैंने आपको बता दिया आपने फंक्शन किस तरह लेना है। अगर आपको फंक्शन एक ही गिवन है, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें आपको फंक्शन एक ही गिवन है, तो आपने लेफ्ट के लिए भी यही यूज करना है और राइट के लिए भी यही यूज करना है। ये थ्योरी आपने क्वेश्चंस में लिखनी नहीं है, जस्ट इसको पढ़ के समझना है कि वो क्या कह रहा है, आपने क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है, उसकी आज मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं। आपने ये एग्जांपल से समझ के 3.1 के जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 3.1 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।